तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो डे 4 ऑफ 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो हम 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किए हैं और आज है हमारा डे 4। और हम आज क्या सीखने वाले हैं, टाइम फ्रेम्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो जंप करते हैं टॉपिक पे। तो कभी आप सोचे हैं, एक ही चार्ट 1 मिनट पर बुलिश दिखता है लेकिन 1 घंटे पर बियरिश? आपने तो सोचा होगा ना। बिल्कुल सही। हाँ, 1 मिनट पर बुलिश दिखता है लेकिन 1 घंटे पर बियरिश। क्या चार्ट झूठ बोल रहा है? क्या चार्ट? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, टाइम फ्रेम चूज करने में है। आज के वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि प्रोफेशनल एक नहीं मल्टीपल टाइम फ्रेम क्यों यूज करते हैं। तो चलो हम पहले टॉपिक पे जंप करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? कि हमारा पहला टॉपिक है टाइम फ्रेम्स होता क्या है। ये टाइम फ्रेम्स होता क्या है मेनली, टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या है। चलो अभी मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल लेके समझते हैं टाइम फ्रेम। एग्जाम्पल आपके लिए तैयार करके लेके आ गया हूं मैं, ठीक है। देखो, ये टाइम फ्रेम्स होता क्या है। देखो यहाँ पे कुछ देख रहे हो ऊपर आप, ये हमारा टाइम फ्रेम्स। ये कितने प्रकार के, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चूज करते हो। लेकिन मेनली फोरेक्स में ये वाले टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और डेली। ठीक है। इन ये सभी टाइम फ्रेम्स के बारे में आपको समझा देता हूँ। टाइम फ्रेम्स मतलब क्या है। अगर 1 मिनट की चार्ट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक कैंडल इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है। मतलब एक कैंडल मूवमेंट, मतलब एक कैंडल बनेगा 1 मिनट में, अगर 1 मिनट चार्ट पे आप देखोगे। अब 5 मिनट का चार्ट में वही एक कैंडल इक्वल टू 5 मिनट बनाता है। वही 15 मिनट, ये बहुत ईजी है यार। 15 मिनट मतलब एक कैंडल बनाता है 15 मिनट में। 1 घंटा मतलब एक कैंडल बनाता है 1 घंटा। और डेली चार्ट मतलब एक कैंडल बनाता है एक दिन का। बस यही कुछ डिफरेंस है। आप सभी लोग तो अच्छे से समझ जाओगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है यार। मतलब अगर 1 मिनट चार्ट में देखोगे तो एक कैंडल कितने मिनट का बनाएगा? ऑफ कोर्स यार 1 मिनट का ही बनाएगा। क्या सोचने का है, बहुत इजी है। और अगर 5 मिनट का देखोगे तो एक कैंडल कितना मिनट का बनाएगा? 5 मिनट का बनाएगा। और अगर 15 मिनट में देखोगे तो कितना बनाएगा? 15 मिनट का बनाएगा। 1 घंटे का देखोगे तो 1 घंटे का बनाएगा। और डेली का देखोगे तो एक दिन का बनाएगा। बस यही है यार, और कुछ नहीं, बस सिंपल है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट भी है यार। आप इसको देख के आप कभी लीव मत करो। ये बेसिक सब समझना पड़ेगा आप सभी को, बिकॉज बेसिक्स नहीं क्लियर होने पे जब आप एडवांस पे जाओगे तब आपको बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है। ये सब हम देखे, कैंडल वही है, बस उसके बनने का टाइम अलग अलग है। ठीक है। कैंडल सभी का एक ही है लेकिन उनका बनने का टाइम अलग है, इसलिए इधर उधर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, किस टाइम फ्रेम का यूज कब करें। ठीक है। किस टाइम फ्रेम का यूज कब करें, तो आपको मैं बता देता हूँ। हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा यूज नहीं करते, बस कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। बिकॉज 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत वॉलेटाइल होता है और चॉपी होता है, हमको स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट टाइम फ्रेम बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम मेनली एक स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है। स्कैल्पर्स हम तो 5 मिनट चार्ट भी यूज नहीं करते। 15 मिनट चार्ट बिगिनर के लिए सही है, बिल्कुल सही है। और स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से दिखता है यहाँ पे। इसलिए 15 मिनट चार्ट से बिगिनर शुरू कर सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम टाइम फ्रेम हम ट्रेंड समझते हैं यार। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड समझते हैं, बुलिश है या बियरिश है। हम बायस डिसाइड करते हैं, बायस कैसे डिसाइड करें सब मैं बता दूंगा आपको। अभी हम डेली चार्ट तो हम ऐसे ही नॉर्मल स्विंग ट्रेड्स के लिए देखते हैं। ठीक है। ये बस आपको समझा दिया किस टाइम फ्रेम कब यूज करना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम बिगिनर्स के लिए नहीं है, बहुत वॉलेटाइल होता है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे और स्कैल्पर्स को होता है, ये भी बिगिनर्स के लिए मैं नहीं बोलूंगा, ये भी कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। 15 मिनट चार्ट बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से दिखता है और अच्छे ट्रेड्स भी आप ले पाओगे। इसलिए मैं पर्सनली 15 मिनट चार्ट बहुत बार यूज करता हूँ। और 1 घंटे का चार्ट भी स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स के लिए भी हेल्प करता है। और डेली चार्ट तो हमारा स्विंग ट्रेड के लिए बहुत हेल्प करता है। बस ये सब आपको समझ आया तो मुझे बता दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस बोल के। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। आपको सभी को मैं बता रहा हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी भी स्ट्रैटेजी में आप यूज कर सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, बिकॉज आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और ट्रेड विन जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए अभी मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख के लेके आ गया हूँ आपके लिए। ठीक है। देखो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत सिंपल है।
आपको ट्रेंड देखना है, मतलब मार्केट बुलिश है या बियरिश है या फिर साइडवेज है, ट्रेंड देखने के लिए आप डेली चार्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, डेली चार्ट को आप ट्रेंड देखने के लिए यूज कर सकते हो, मतलब आपका बायस डिसाइड करने के लिए, मतलब आपका उस दिन का आप अगर बाय ट्रेड्स ले रहे हो या सेल ट्रेड्स ले रहे हो, ये डिसाइड करने के लिए आप डेली टाइम फ्रेम को प्रीफर कर सकते हो। और H4 टाइम फ्रेम को आप स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए यूज कर सकते हो, मतलब सप्लाई जोन, डिमांड जोन, फिर फेयर वैल्यू गैप्स, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज, ये सब स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए आप H4 का टाइम फ्रेम मेनली यूज कर सकते हो। H4 और H1, मैं बोल रहा हूँ H4 और H1 बेस्ट है स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए। और कंफर्मेशन के लिए हम H1 का भी यूज कर सकते हैं और M15 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, H1 का भी कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं और M15 का भी कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और एंट्री आप M5 में ले सकते हो, नहीं तो M15 में ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ये बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब जब भी आप चार्ट खोलोगे, आप बायस डिसाइड करने के लिए चाहते हो, तो डेली टाइम फ्रेम खोल के आप ट्रेंड को एनालाइज करो कि उस दिन मैं बुलिश ट्रेड लूं या बियरिश ट्रेड। और H4 में जाके आप स्ट्रक्चर मार्क करो, मतलब उस दिन आप सप्लाई डिमांड जोन, फेयर वैल्यू गैस, अब कोई ऑर्डर ब्लॉक सभी आप H4 में जाके मार्क कर सकते हो, बिकॉज उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। और H1 मतलब आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो कि अगर जोन पे आया तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करूं या एंगल्फिंग कैंडल का वेट करूं, या कुछ आपका कंफर्मेशन के हिसाब से वेट करके कंफर्म कर सकते हो। और M15 में आप एंट्री मार सकते हो। ठीक है, M15 में आप एंट्री कर सकते हो, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब रिस्क रिवॉर्ड सेट करके, अगर रिस्क कंफर्म करके आप यहाँ पे एंट्री मार सकते हो। यही है हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मेन टॉपिक है भाई। बस इसमें झोल झाल मत करो, बहुत इजी वाला टॉपिक है टाइम फ्रेम्स, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये वाले चीज करते हैं, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं फोरेक्स सेशंस। अब सेशंस में डायरेक्ट जंप करते हैं कि ट्रेडिंग में कितना, मतलब फोरेक्स में कितने टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं, कब कैसे मूव करता है, सभी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मेनली देखो, अब मेनली अगर फोरेक्स मार्केट में देखे तो तीन सेशंस होता है। एक होता है एशियन सेशन, एक है लंदन सेशन, एक है न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, मेनली देखे तो आप सभी लोग बोले भाई सिडनी सेशन कहाँ गए, टोक्यो सेशन, अरे भाई वो सब एशियन में ही आते हैं। मेनली देखे तो एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, तीन सेशन हमारे फोरेक्स में आते हैं। ठीक है, ये तीनों सेशन का टाइमिंग में बता रहा हूँ। एशियन सेशन के टाइमिंग, मतलब एशियन सेशन ओपन होता है 5:30 बजे। मेनली मूव देने का मूव, मतलब मूव देने का तरीका बता रहा हूँ। एशियन सेशन मेनली ओपन होता है 5:30 को, और बंद कब होता है, 9 बजे तक उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। वो चलता तो रात भर है, लेकिन इम्पैक्ट खत्म होता है 9 बजे के बाद। और लंदन सेशन कब शुरू होता है, लंदन सेशन शुरू होता है हमारे 12:30 बजे। 12:30 बजे समर में 12:30 बजे शुरू होता है, खत्म होता है 9:30 बजे रात को। ठीक है, लेकिन मेन मूव्स देता है साढ़े बारह से 3 बजे पे के पहले ही मेन मूव्स दे देता है। इस सेशन वाला थोड़ा मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। इसमें विंटर होता है, समर होता है। समर में टाइमिंग अलग होता है, विंटर में टाइमिंग अलग होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से समर में 1 घंटा पहले खुलता है और विंटर में 1 घंटा बाद में खुलता है। ये आपको क्लियर कर दिया मैं। ठीक है, अब चलते हैं लंदन में। लंदन 12:30 से 9:30 समर में, और विंटर में 1:30 से 10:30, 1:30 to 10:30 तक आप ट्रेड कर सकते हो लंदन सेशन। और न्यूयॉर्क सेशन कब खुलता है, न्यूयॉर्क सेशन खुलता है हमारा 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे खुलता है न्यूयॉर्क सेशन, और खत्म होता है 2:30 बजे, 2:30। ये हमारा समर टाइमिंग है। और विंटर टाइमिंग खुलता है 6:30 को, एंड होता है 3:30 को। ठीक है, ये आपको टाइम फ्रेम्स बस ऐसा कुछ समझा दिया हो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ कौन से सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा लंदन सेशन जिसमें अच्छे खासे मूव्स आते हैं, और एक है न्यूयॉर्क सेशन जिसमें वॉलेटाइल मूव्स आते हैं। ठीक है, लंदन सेशन अगर आप बिगिनर हो, मैं आपको प्रीफर करूंगा लंदन सेशन को ट्रेड करने के लिए, बिकॉज न्यूयॉर्क सेशन बहुत वॉलेटाइल चॉपी होता है। वो मतलब न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग में आप का एसएल हिट कर सकता है, बहुत कुछ चीजें होते हैं यार न्यूयॉर्क सेशन में। आप इसीलिए बोल रहा हूँ लंदन सेशन को आप प्रीफर करो। और एशियन सेशन तो मेनली बहुत ड्राई होता है, बिकॉज ये रात को कौन ही ट्रेड करता है यार। न्यूयॉर्क सेशन बहुत वॉलेटाइल होता है, लंदन सेशन आप बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ लंदन सेशन को आप मेनली ट्रेड करने के लिए। ये तीन चीजें आपको बता दिया हूँ, आप सब क्लियर हो। अगर किसी भी कुछ भी डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
तो चलो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, ठीक है? आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, नहीं तो आपको एक टिप दे देता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बोलता हूँ M15 या H1 से ही आप स्टार्ट करो, उससे नीचे जाओ मत। M15 और H1 से आप मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्किंग, ट्रेंड एनालिसिस, नहीं तो कंफर्मेशन, सब इसी में ही देखो, उससे नीचे मत जाओ, बिकॉज उससे नीचे बहुत वॉलेटाइल होता है मार्केट। ये मेरा एक टिप है, आप फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो आज हमने क्या सीखा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आ रहे हैं हम। आज हमने क्या सीखा? आज हम टाइम फ्रेम क्या होता है सीखा, मतलब हमको टाइम फ्रेम क्या है वो सीखा, ये वाले चीज। फिर हमने सीखा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। फिर हमने सीखा फोरेक्स सेशंस क्या होता है, ठीक है? ये सब हम आज कंप्लीट किए, ठीक है? कल हम डे 5 में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, ठीक है? तो हायर हाई, हायर लोस, ये हर ट्रेडर के लिए फाउंडेशन है। इसलिए डे 5 को मिस मत करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।